किसे अल्पसंख्यक हुआ क्या? जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो। क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक कहे जा सकते हैं? कहे जा सकते हैं कि नहीं कहे जा सकते? क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? दो चीज हम जो बताना चाह रहे हैं आप समझिएगा। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन क्या मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कहा जाना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? क्यों पता है आपको? सबसे ज्यादा संख्या किसकी? भारत में सबसे ज्यादा संख्या किसकी? हिंदुओं की। और हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा संख्या किसकी? जब दूसरा उसको, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुसंख्यक कहते हैं। बहुसंख्यक कहते हैं, इंग्लिश में मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजोरिटी कहते हैं। लेकिन जब अल्पसंख्यक का मतलब क्या? जिसकी संख्या बहुत ही कम हो, जिसकी संख्या बहुत कम हो। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, हम आपको बताते हैं, जैन बहुत कम संख्या है, बौद्ध बहुत कम संख्या है, पारसी सबसे कम, तो पारसियों की संख्या है, पारसी भारत में बहुत कम है। पारसी सुने होंगे, अब मूवी सब में भी देखते होंगे कि उजला कपड़ा पहनता है, ऊपर में टोपी पहन रखता है पारसी। वो पारसी जो है ईरान के लोग हैं, ईरान के मूल लोग हैं, जो कि बाद में भाग करके आकर के भारत में शरण ले लिए थे, उसे पारसी कहते हैं। उसे आप माइनॉरिटी उसे कहिएगा जिसकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? हिंदुओं की। और हिंदुओं के बाद सबसे कम किसकी? सबसे ज्यादा मुसलमान की। तो मुसलमान को क्या कहिएगा? बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक? नहीं कह सकते। संविधान के हिसाब से आप बहुसंख्यक कहिएगा, लेकिन चूंकि अभी उनको अल्पसंख्यक में रखा गया है कि कम है, लेकिन दूसरी मेजोरिटी मुसलमानों की है। बहुसंख्यक पहला हिंदू, और हिंदू के बाद दूसरा बहुसंख्यक कौन सा? मुसलमान। तो अब आप बताइए, मुसलमान को बहुसंख्यक कहिएगा कि अल्पसंख्यक कहिएगा? कहा जाना बहुसंख्यक चाहिए, लेकिन अभी उनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। बातें क्लियर है? तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या बहुत कम हो, उनके हितों का संरक्षण करना। हितों का मतलब उनकी जो विरासत है, उनका जो भाषा है, जो भी उनकी शिक्षा है, उनकी संस्कृति है, उन सब को सहेज करके रखना, सजो करके रखना, ये अधिकार जो है ये दिया गया है आर्टिकल 29 में। ठीक है, लिखिए अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार। क्या हुआ? इंग्लिश में को आप कहिएगा फ्रीडम ऑफ एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फ्रीडम ऑफ एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चलिए एक बात अच्छे से रिवीजन करिए आप लोग, ठीक है ना? जो हम बार बार कहते हैं, रिवीजन बहुत आवश्यक है। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 विधि के समक्ष, अगर आपको नहीं याद आप उल्टाइए, कॉपी उल्टाइए, आर्टिकल 14 से उल्टाइए कॉपी एक बार। क्या हुआ? रिपीट शुरू से कर देंगे, ठीक है? एक से तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। हम मौलिक अधिकार थे, हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि मौलिक अधिकार हम फिर कह रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक है मौलिक अधिकार जिससे क्वेश्चन 100% रहेगा, इस बात की गारंटी है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन उससे बनेगा मौलिक अधिकार से, ठीक है? तो मौलिक एक बार आप रिपीट करिएगा। आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है कहां से कहां तक है बाबू? 12 से 35। 12 से 35 किस भाग में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं?
मैग्ना कार्टा, ये लिखाए थे हम आपको, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, ठीक है। और अनुच्छेद 13 में दो चीजों का बात किया गया है, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कम करना, मतलब ये कि किस किस परिस्थिति में आपसे मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है या छीना जा सकता है, उसके बारे में बात किया गया है। और उसी में न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो 12 और 13 में, एक्चुअल में 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में अल्पीकरण, मतलब आप कैसे मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में कम किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी तरह के भेदभाव का अंत धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में समानता। अच्छा, आरक्षण भी इसी में बात किया गया, पहले भी बताया था मैं आपको, आरक्षण का जो बात किया गया वो आर्टिकल 16 के 4 में किया गया, आर्टिकल की चर्चा की गई है, ठीक है। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है, ठीक है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अच्छा, एक क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा गया, बच्चे एकदम परेशान, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार जो है वो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान कर सकते हैं? अब बताइए। एक्चुअल में वो अनुच्छेद 18 ही है, क्योंकि हम आपको लिखाए थे वहां पे, अच्छे से याद करिए क्या लिखाए थे हम आपको लिखाए थे। हाँ, उपाधियों का तो अंत किया गया था, लेकिन शिक्षा, सैन्य और सरकार के द्वारा दी गई उपाधियां आप रख सकते हैं, बाकी सभी उपाधि आप नहीं। तो सरकार के द्वारा ही तो भारत रत्न दिया जाता है, या फिर उसी में तो पद्मश्री दिया जाता। अब ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, हम देंगे, आप जो आपसे हम क्वेश्चन करवाएंगे उसमें दिए हुए हैं, आप ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, किसी कोई मतलब रट के चला जाता है उपाधियों का अंत, लेकिन डिटेल में उसके जाता नहीं, आपको डिटेल में जाना है। एमएलए कोई उपाधि थोड़ी है भाई। हाँ देखिए, जैसे कि नाइटहुड, सर कोई लगा देगा, सर आपका नाम जो लगा दीजिए, सर लगाना वो एक उपाधि को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब विधायक तो लगा ही सकता है, विधायक, अगर कोई विधायक है तो विधायक लगाएगा ना, कोई इंजीनियर है इंजीनियर लगाएगा, कोई, हाँ बिल्कुल विधायक है ना वो, उसके नेम गाड़ी के आगे में लगता है ना विधायक। अब ये तो हाँ, कोई विधायक का भतीजा भी लगा देता है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें हो सकता है। तो 18 में उपाधियों का अंत, 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? 19 में है। 20 में क्या है? कुछ मामलों में दोषसिद्धियों से संरक्षण। दोषसिद्धि हम आपको समझाए थे कि किसी को अगर मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मारपीट नहीं कर सकते हैं पुलिस कस्टडी में, और अगर वो अपने खिलाफ गवाही दे भी दिया, अगर आप उसको कोर्ट लेके जाइएगा तो कोर्ट में वो गवाही मान्यता प्राप्त नहीं होता है, सीधे रद्द हो जाता है।